क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और आपने इसके दो पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करना है। बहुत इजी है। हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे और देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a माइनस 2b। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 4। अब इसमें से माइनस होगा 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी 0 7 -3 एंड 8। अब सॉल्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई होना है चारों एलिमेंट्स के साथ। अब वो क्या बनेगा, थोड़ा सा हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, जरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा जी अंदर तमाम एंट्रीज के साथ इस जगह पे। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। अब ये क्या बनता है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 3 1s are 3, 3 into -2 -6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12, minus 2 zeros are 0, 2 7s are 14, 2 into -3 -6 and 2 8s are 16। अब ये दो मैट्रिसेस क्या होंगे, माइनस। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ। आंसर क्या बनता है, हम वो देखते हैं। सो इस पार्ट का आंसर हमारे पास आने जा रहा है सबसे पहले 3 एंड देन -6 और -14 -20। दिस इज माइनस माइनस प्लस 9 + 6 15 and this is -4। This is the answer of part number 1। Very simple। Now move to part number 2। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन में था 2 इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पे लिख लेते हैं पार्ट नंबर 2 जी, 2 इंटू ए ट्रांसपोज -3 इंटू बी ट्रांसपोज। तो एज इट इज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर -3 मैट्रिक्स बी लिखेंगे और उसके ऊपर बी ट्रांसपोज। ए क्या था, 1 -2 3 एंड 4 और बी क्या था, 0 7 -3 एंड 8। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ट्रांसपोज लेना होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होना है। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज की आपकी अगेन रिवीजन हो रही है कि फर्स्ट रो जो थी 1 एंड -2 वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है 3 4 वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। -3 के बाद यहां पर भी ऐसे ही है, फर्स्ट रो में 0 7 है वो यूं, सेकंड रो में -3 8 था वो यूं सेकंड कॉलम बन गया। आगे उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 8। अब यहां पे क्या बनता है जी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 into 2 -4, 2 4s are 8, minus this is 0, this is -9, 3 7s are 21 and this is 24। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 2 माइनस 0 फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से माइनस होगा -9,
-4 में से माइनस होगा 21 और 8 में से माइनस होगा 24। दिस इज 2, 6 प्लस 9 15, दिस इज -25 एंड दिस इज माइनस बेसिकली 8 माइनस 24। 24 में से आप 8 को माइनस करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 16 और साइन बड़ी वाली टर्म का। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन 7 के अंदर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इफ 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इक्वल होगा दिस मैट्रिक्स के, तो आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंड पे कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसे एज इट इज सॉल्व करेंगे। 2 अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, यानी नेक्स्ट स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ। यूं ये मैट्रिक्स हम क्या कर देते हैं, क्लोज। प्लस यहां 3 अंदर मल्टीप्लाई होना है, 3 इंटू 1, 3 इंटू बी, 3 इंटू 8 और 3 इंटू -4 इक्वल्स टू के बाद क्या है, एज इट इज मैट्रिक्स 7, 10, 18 और 1। अब मजीद देखते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 इंटू -3 -6 एंड 2a। ये एज इट इज, क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। प्लस 3 1 जार 3, दिस इज 3 इंटू b, 3 8 जार 24 और 3 4 जार 12 with negative sign. This is 7, 10, 18 और 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दो मैट्रिसेस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं। तो 4 ऐड हो जाएगा 3 में, 8 ऐड हो जाएगा 3b में। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, -6 ऐड होगा 24 में और 2a ऐड हो जाएगा -12 में। 2a ऐड होगा -12 के साथ इक्वल्स टू 7, 10, 18 एंड 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, 4 प्लस 3 7, दिस इज 8 प्लस 3b, दिस इज 24 में से आप 6 माइनस करोगे 18 और नेक्स्ट 2a -12। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे सामने आ गए जो आपस में क्या हैं, इक्वल है, 7, 10, 18, 1। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पे 7 है, यहां पर भी 7 है, ओके। यहां पे थर्ड एलिमेंट 18 है, यहां पर भी 18 है। वैसे भी दो मैट्रिसेस ये इक्वल है, आपस में दरमियान में इक्वल आ रहा है। इट मींस इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो 7 के सामने 7 है, 18 के सामने 18 है। इसी तरह 8 प्लस 3b के सामने 10 होना चाहिए, मतलब ये 10 के इक्वल होना है और 2a -12 1 के इक्वल है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। और इन्हीं दो चीजों को इक्वेट करते हुए हम a और b आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहां पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। तो 8 प्लस 3b किसके इक्वल है, 10 के। और इसी तरह 2a -12 किसके इक्वल है, 1 के। यहां से a और b हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज 3b, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दिस इज 2 और दिस इज 3b। हमें तो b चाहिए भाई। सो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो b विल बी इक्वल टू 2/3। दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ सिंपली सेकंड देखते हैं, दिस इज 2a, 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, दिस इज 13
This is 2a. So what is a? 13 by 2. This is the value of a. तो यूं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसको सॉल्व कर लिया। हमने a और b की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर लिया। सिंपल। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ a, हमारे पास एक मैट्रिक्स a है और दूसरा मैट्रिक्स b है और हम लोगों ने ये 6 पार्ट्स को वेरीफाई करना है। कुछ इसमें प्रूफ्स है जैसे फर्स्ट ट्रू, और नेक्स्ट भी आपके पास जो चीजें हैं उसमें आपने किसी में सिमेट्रिक प्रूफ करना है, किसी में स्क्यू सिमेट्रिक के प्रूफ करना है। हम इस पे बात करेंगे। सो मूव टू फर्स्ट पार्ट। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो मैं फर्स्ट पार्ट पे मूव कर रहा हूं, उसे एक दफा कॉपी कर लेते हैं। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो मूव टू लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे A, उसके बाद उसमें ऐड होगा दूसरा मैट्रिक्स जिसका नाम होगा B, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल का क्या है? ट्रांसपोज। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। एक दफा लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिख भी देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, विच इज इक्वल टू A प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, A की जगह A, प्लस की जगह प्लस और B की जगह B, एंड देन ब्रैकेट एंड देन होल ट्रांसपोज। तो अब हम एंट्रीज लिखते हैं A और B की। A क्या है? 1 2 0 1। दिस इज 1 2 0 एंड 1। और B क्या है? 1 1 2 0। ये क्वेश्चन गिवन है हमारी बुक में। सो अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और फिर उनका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, सेकंड नंबर सेकंड में, थर्ड नंबर थर्ड में, और फोर्थ नंबर फोर्थ में, और ऊपर ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही। सो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, ऊपर ट्रांसपोज। और अब इसका ट्रांसपोज बनता क्या है? अब हम क्या करेंगे? रो को कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो में 2 और 3 है, इसे मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं 2 और 3। सेकंड रो में 2 और 1 है, उसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं 2 एंड 1। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड विच इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। उसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड अब हम लिख लेते हैं यहां पे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो अब A की जगह हम A लिखेंगे और B की जगह हम B लिख देंगे। अब A क्या था हमारे पास? 1 2 0 1, ऊपर क्या है? ट्रांसपोज प्लस। B क्या है हमारे पास? 1 1 2 एंड 0, और यहां पर B ऊपर क्या है? ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का। उसमें फर्स्ट रो में 1 और 2 आ रहा है, उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। सेकंड रो में 0 एंड 1 है, उसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। प्लस यहां पे भी ऐसे ही फर्स्ट रो में 1 1 है, उसे फर्स्ट कॉलम बना दें। सेकंड रो में 2 0 है, उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट में, 1 प्लस 1, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, और फोर्थ फोर्थ में। अब ये आंसर बनता क्या है? नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। दिस इज द सेकंड आंसर, 2 2 3 1। और फर्स्ट रो अगर हम देखें, फर्स्ट आंसर वो भी सेम यही था, 2 2 3 1। इट मींस वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मींस कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दिस इज फर्स्ट पार्ट, वेरी सिंपल, हमने प्रूव कर दिया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे, और सेकंड पार्ट हमारे पास है क्या, हम उसे एक दफा लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास माइनस में टर्म्स आ रही है कि A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे विच इज A माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब इसको कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा?
सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ए की जगह ए क्या है हमारे पास 1201, फिर माइनस, और बी की जगह बी 1120, और होल एंड देन ट्रांसपोज। तो पहले हम इस दफा माइनस करेंगे, जैसे लास्ट पार्ट में हमने प्लस किया था, अब माइनस। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, और फोर्थ में फोर्थ। ट्रांसपोज ऊपर एज इट इज, उसको हम बाद में ट्रांसपोज लेंगे। दिस वन इज 0, 2 minus 1 1, 0 minus 2 -2, एंड दिस इज 1, ऊपर ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। फर्स्ट रो में 0 1 है, उसे फर्स्ट कॉलम बना दें। सेकेंड रो में -2 और 1 है, उसको सेकेंड कॉलम बना दें, और ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड, विच इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो अब हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, विच इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए क्या था हमारे पास 1201 ट्रांसपोज, और बी क्या था हमारे पास 1120, ऊपर ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे इनके। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो में 1 2 है, वो यूं हो जाएगा कॉलम में। सेकेंड रो में 0 1 है, वो सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया। यहां पे भी फर्स्ट रो में 1 1 है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो में 2 0 है, वो सेकेंड कॉलम। अब इनको माइनस कर दें, वेरी सिंपल। फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकेंड में से सेकेंड, थर्ड में से थर्ड, और फोर्थ में से फोर्थ। तो क्या बनते हैं? 1 minus 1 0, 0 minus 2 -2, 2 minus 1 1, और 1 minus 0 1। दिस इज द सेकेंड आंसर, यानी राइट हैंड साइड। सो 0 -2 1 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो एग्जैक्टली सेम था, 0 -2 1 1। इट मींस कि हमने ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। सो वी कैन राइट इट एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say left hand side equals to right hand side, means कि a minus b whole transpose equal आ गया a transpose minus b transpose. This is totally about second part. Now move to third part. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, जो आपकी बुक में स्टेटमेंट मेंशन है, उसमें हमने क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूव करना है कि दिस इज सिमेट्रिक। ये क्या चीज है? ये सिमेट्रिक आ रहा है। सिमेट्रिक का मतलब है कि ये जो हमने करना है फाइंड आउट, ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसको सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा। यानी इस पूरी टर्म का, ये जो पूरा मैंने लिखा है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये जिसको मैंने सर्कल में लिखा है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सर्कल में मैंने लिखा है, इसको पहले बना तो लें। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए लिखता हूं। ए क्या था हमारे पास 1201 प्लस, अब ए का ही ट्रांसपोज है तो दोबारा ए लिखूंगा और ऊपर ट्रांसपोज लिख दूंगा 1201। तो सबसे पहले तो फर्स्ट को तो एज इट इज मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि अभी सेकंड का ट्रांसपोज लेना है। ये एज इट इज प्लस, यहां पे ट्रांसपोज ले लें। फर्स्ट रो 1 2 है, वो कॉलम बन गया। सेकंड रो में 0 1 है, वो सेकंड कॉलम बन गया। अब ट्रांसपोज ले लिया, अब इन दोनों को ऐड कर दें। तो फर्स्ट नंबर 1 प्लस 1, सेकंड नंबर सेकंड में, 2 प्लस 0, थर्ड थर्ड में, और फोर्थ फोर्थ में। तो अब ये क्या बनता है हमारे पास? ऊपर आपके पास आ गया दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, एंड दिस इज 2। तो ये चारों नंबर्स आपके पास क्या आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये आपके पास निकला है a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसको, यानी इस चीज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, इस चीज को। अब ये कैसे सिमेट्रिक होगा? हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, और वो इसी के ही बराबर आना है। अब मैं इसी का ट्रांसपोज ले रहा हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो अभी हमने निकाला, जो क्वेश्चन में था, अब मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। उसका ट्रांसपोज कैसे आएगा? पहले मैंने ऊपर वाला मैट्रिक्स कॉपी किया और ऊपर मैं लिख देता हूं ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज ले लें, इसमें चारों नंबर सेम आ रहे हैं, तो बाय चांस यही आना है।
फर्स्ट रो में 2 2 है, वो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो में भी 2 2 है, वो सेकंड कॉलम बना दिया। और यहां पे अगर आप गौर करें तो ये मैट्रिक्स वही वापस आ गया जो हमने A प्लस ए ट्रांसपोज निकाला था। इट मींस कि ये किसके इक्वल आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज के। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, A प्लस ए ट्रांसपोज का क्या है, ट्रांसपोज। तो आप जरा इस स्टेप पे गौर करिएगा, लास्ट पे जो मैंने अब लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे A प्लस ए ट्रांसपोज है, हमारे पास जो भी आंसर एक मैट्रिक्स निकला जो कि था 2 2 2 2, उसका ट्रांसपोज लिया हमने और वो उसी के इक्वल आ गया जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था मैंने A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स X है, उसका ट्रांसपोज अगर X के ही इक्वल आ जाए तो X क्या होगा, सिमेट्रिक। तो यहां पे भी A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया, यानी A प्लस ए ट्रांसपोज के। हेंस वी कैन से कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक आ गया क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो इसी के इक्वल आ गया। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है A माइनस ए ट्रांसपोज, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। दिस इज पार्ट नंबर 4। तो इस पे बात कर लेते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज हमने प्रूव करना है इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो करते हैं सॉल्व। पहले तो मुझे A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम A लिखते हैं। A क्या है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस A 1 2 0 1 और इसी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। तो पहले तो मुझे वो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। 1 2 0 1 एज इट इज माइनस दिस इज 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो 0 1 था, वो सेकंड कॉलम बन गया। अब इन दोनों को माइनस कर दे। वेरी सिंपल, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, थर्ड में 0 है वहां पे 2 और लास्ट 1 है वहां पे 1। ये क्या बनता है, ये आपके पास आता है, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। दिस इज 1 माइनस 1 0, दिस इज 2, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज 0। दिस इज A माइनस ए ट्रांसपोज। अभी मैंने सिर्फ A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला है। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये क्या चीज है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव होगा, हम इसी का ट्रांसपोज लेते हैं। अब जब हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इसी का ट्रांसपोज ले रहा हूं, पहले इसको कॉपी करता हूं। A माइनस ए ट्रांसपोज है ना, इसी का हमने ले लिया ट्रांसपोज। मैं दूसरी तरफ भी ऐसे पहले लिखता हूं और फिर ऊपर ट्रांसपोज लिख देता हूं। यही मैट्रिक्स मैं कॉपी कर रहा हूं, 0 2 माइनस 2 0। अब इसका ट्रांसपोज क्या बनता है, फर्स्ट रो है 0 2, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो है माइनस 2 0, उसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब जरा आप ये दो मैट्रिसेस का ना कंपैरिजन करें, इसका और इसका। दोनों में तमाम एलिमेंट सेम है। फर्स्ट यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, सेकंड 2 है, यहां भी 2 है, सिर्फ साइन चेंज आ रहे हैं। अगर हम एक काम करें कि इस मैट्रिक में से माइनस कॉमन निकाल लें। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जीरोस को। ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2, और ये जो प्लस 2 था ये क्या हो जाएगा, माइनस 2। यानी मैंने क्या किया, बेसिकली इसको अरेज कर देते हैं। मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स में से, ऊपर वाले में से, इसमें से माइनस कॉमन निकाला है और माइनस कॉमन निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बचा है, अब जरा कंपैरिजन करें उसका इसके साथ, तो ये तो दोनों सेम बन गए। अब ये ऊपर वाला कौन सा था, ये जो है दिस इज A माइनस ए ट्रांसपोज। यानी ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू A माइनस ए ट्रांसपोज। यहां पे था A ट्रांसपोज, ये हमारे पास आंसर आया है। यानी अब ये जरा स्टेप पे लास्ट पे गौर करिएगा। मैंने किया क्या, हमारे पास एक मैट्रिक्स था, लेट से वो ये था A माइनस ए ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज हमने लिया और वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। ये चीज सेम है, A माइनस ए ट्रांसपोज दोनों तरफ। यानी हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब लेट से वही बात कि अगर हम x का ट्रांसपोज लें और वो माइनस एक्स के इक्वल आ जाए,
अब यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, माइनस आ जाए अगर, तो वो x जो होगा बेसिकली, ये जो x है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम यहां पे भी a माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज था वो उसी a माइनस ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ गया। सो इट मींस वी कैन से a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास जो रिजल्ट बना क्या आया है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमने वेरीफाई करना था, हमने कर लिया। दिस इज पार्ट नंबर 4। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बस वो बी के साथ है, लेकिन हम कर लेते हैं ताकि हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाए। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज हमने प्रूव करना है इज सिमेट्रिक। अब उसी तरह हम b प्लस बी ट्रांसपोज पहले निकालते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि उसके इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले b क्या है, 1120, 1120 प्लस बी ट्रांसपोज यानी 1120 पहले लिखें और फिर उसका ऊपर ट्रांसपोज मैंने लिख दिया। अब ये क्या बनता है, सबसे पहला तो एज इट इज 1120। अब यहां पे ट्रांसपोज है तो फर्स्ट रो 11 है वो कॉलम बन गया, सेकंड 20 है वो सेकंड कॉलम बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, वेरी सिंपल। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड जी, और लास्ट वन में लास्ट वन। सो आपके पास क्या आता है, ये दिस विल बी इक्वल्स टू 2 3 3 0। अब ये हमारे पास निकल आया b प्लस बी ट्रांसपोज, b प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम एक काम करते हैं, हमने इसको प्रूव करना है, इस चीज को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब हम इसी का ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि क्या वो इसी के इक्वल आता है। सो देख लेते हैं, हमारे पास जो आंसर निकला अभी b प्लस बी ट्रांसपोज, मैं इसे पहले कॉपी करता हूं और अब मुझे इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। उसके लिए मैं राइट साइड पे भी पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिखता हूं, 2 3 3 एंड 0, और इसके ऊपर मेंशन कर देता हूं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, सिंपल भाई, हम फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसी तरह सेकंड रो को कैप्चर करेंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। सो बना लेते हैं, क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम बनाएं 2 एंड 3, और सेकंड रो जो है 3 0, उसको सेकंड कॉलम बना दें 3 एंड 0। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ये चीज बेसिकली इसी के इक्वल आ रही है, 2 3 3 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर तो बेसिकली b प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया, यानी b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज उसी टर्म के इक्वल आ रहा है। यानी ये आपके पास जो टर्म है b प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। इट मींस हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो b प्लस बी ट्रांसपोज है, दिस इज सिमेट्रिक। सो वी कैन राइट इट एज b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वजह, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। सिंपल, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लास्ट पार्ट हमारे पास है b माइनस बी ट्रांसपोज, और ये हमारे पास आना है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, इसी का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो पहले तो b माइनस बी ट्रांसपोज तो निकाले ना, फिर हम बात करेंगे। तो पहले मैं b लिखूंगा, b क्या था, 1120 1120 माइनस, फिर मैं b लिखता हूं 1120 और इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या बनता है, सबसे पहले वाला मैट्रिक्स एज इट इज 1120 माइनस, अब ये ट्रांसपोज ले लें, फर्स्ट रो 11 है वो कॉलम बन गया, सेकंड 20 है वो सेकंड कॉलम मैंने बना दिया। अब इनको माइनस कर दें, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, और फोर्थ में से फोर्थ। क्या बनता है हमारे पास, ये बना ऊपर 0 -1
1 and 0. This is B minus B ट्रांसपोज। अब इसको बेसिकली हमने प्रूव करना है, B माइनस बी ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब इसी का जरा ट्रांसपोज लेके देखते हैं। पहले मैं इसको कॉपी करता हूं, B माइनस बी ट्रांसपोज है ना, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं और इसी तरह दूसरी तरफ जो भी है उधर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, 0 माइनस 1 1 0। अब देखते हैं आगे। अब यहां पे ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज बनेगा, फर्स्ट रो है 0 माइनस 1 वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो 1 0 है वो सेकंड कॉलम बन गया। अब अगर हम कंपैरिजन करें इसका, हम इसके साथ बी माइनस बी ट्रांसपोज के साथ, तो तमाम एंट्री सेम है, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम यही मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो जीरोस को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 क्या हो जाएगा -1 और जो -1 है वो क्या हो जाएगा +1। अब कंपैरिजन करते हैं, इस लाइन को रेज करते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका इसके साथ, तो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं मैट्रिक्स, 0 -1 1 0। इट मींस यानी ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहां मैं लिख देता हूं, बाहर माइनस है उसको एज इट इज, और आया किसके इक्वल है, B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, B माइनस बी ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स था, कौन सा, B माइनस बी ट्रांसपोज, उसी का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा हो कि लेट से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है X, उसका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो इट मींस X इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे B माइनस बी ट्रांसपोज जो है उसी का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। सो इट मींस हेंस वी कैन से कि जो B माइनस बी ट्रांसपोज है दिस इज स्क्यू symmetric, hence proved। this is totally about last question, question number 8। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 1.3 टोटली कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.4 पे बात करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे चलेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।